मानना पड़ेगा गाइस, भगवान सच में बुलावा भेजते हैं। क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था भीमा शंकर आने का। और अचानक से जब हम लोनावला में थे तभी हमने प्लान बना लिया कि चलो दर्शन करके भी आ ही जाते हैं तीनों ज्योतिर्लिंग का। तो सुबह उठी, नहा धो के मैं आ गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज ब्रेकफास्ट में बुफे नहीं था क्योंकि शायद इस होटल में उतने गेस्ट ही नहीं थे। तो हमने अपनी पसंद की चीज़ें मंगा ली, जैसे इडली था, पराठा था। और हमने फटाफट से खा लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था अपना। और उसके बाद सामान उठाया और रख दिया हमने कैब में। और यहाँ से भीमा शंकर का डिस्टेंस 111 किलोमीटर था, जो जाने में हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। तो हम चल पड़े अपनी कैब में बैठ के और भीमा शंकर के दर्शन करने। और कहा जाता है कि महाराष्ट्र में वैसे तो 3 ज्योतिर्लिंग है, और अगर तीनों के दर्शन साथ हो जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। तो हमने सोचा कि चलो तीनों के ही दर्शन कर लेंगे। तो हमें टोटल 900 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहीं से फिर वापस पुणे जाने वाले हैं। तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है और मुझे इतनी नींद आती है ना कैब में कि बस पूछो ही मत। कैब हो ट्रेन हो, मैं चढ़ते ही सो जाती हूँ। उसके बाद हम एक जगह रुके और फिर हम पहुँच गए थे भीमा शंकर, और यहाँ तक ही हमारी कैब आ पाएगी। इसके अंदर डायरेक्ट मंदिर तक कैब नहीं जाती है, तो हमने यहाँ से लोकल वाली ओमनी ली और इसमें हमें किडनैप करके ले गया मंदिर तक। और गाइस, जब भी इस गाड़ी को देखो ना तो किडनैपर वैन ही लगती है ये। हमारी मूवीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा फ़ेमस कर दिया है किडनैपिंग के लिए, बॉलीवुड मूवीज़ ने। और उसके बाद मैं पहुँच गई थी मंदिर। और मंदिर वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ बहुत ठंड भी लग रही थी और बारिश रुक ही नहीं रही थी। कहा जाता है यहाँ पे ये फॉग नहीं था, बादल है। तो मैं चली गई अंदर, और अंदर जाके हमें लेना था प्रसाद, लेकिन इन्होंने बोला था प्रसाद को ना टोकरी में मत लो, क्योंकि यहाँ पे ना बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक था। तो हमने इसको पॉलीथीन में रखवा लिया और स्लीपर्स उतार के हम लग गए थे लाइन में। लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड आराम से लाइन में खड़े थे और अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि मंदिर के अंदर भी अभी शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत रश था। और ये देखिए, बंदर सबका प्रसाद छीन रहे थे, किसी का गंगाजल छीन रहे थे, इनका बहुत ही ज़्यादा आतंक था। और उसके बाद हम देखिए पहुँच गए हैं अपने भोले बाबा के दर्शन के लिए, और ये बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के। और इसके अंदर वो मोबाइल अलाउड नहीं करते हैं। उसके बाद अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे बाहर। ये देखिए, ये पूरा बादलों के बीच ही है। बहुत मज़ा आया दर्शन करके, और मैं चाहूँगी भगवान मुझे ऐसे ही बार-बार बुलाते रहें अपने दर्शन के लिए। जब तक ये बुलाएँगे नहीं तब तक हम नहीं आ पाएँगे। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर महादेव।